हाल की मईशत पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। एक साथ 16 नफसियाती हदें गिरने पर कारोबार रोकना पड़ा। दोबारा खुलने पर सिर्फ 5 हदें बहाल हुए। ताहाल 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 6.4% गिरावट। कारोबार का आगाज 1,68,062 पॉइंट से हुआ। मार्केट 1,55,000 की सतह पर आ गई। ज्यादा से ज्यादा 1,52,000 तक गिरी। 369 कंपनियों के हिस्से की मालियत गिर गई। 8 अरब मालियत के 9 करोड़ से ज्यादा हिस्से के सौदे। माहिरीन के मुताबिक ईरान पर हमले के बाद गैर यकीनी सूरत हाल से सरमायाकार घबराहट का शिकार। खिते की दीगर मार्केट्स की निस्बत पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज्यादा मंदी है। मशरक़ी वुस्ता में कशीदगी के बायस सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। एशियाई मार्केटों में शदीद मंदी का रुझान। हांगकांग सेंग इंडेक्स 2% गिर गया। जापान 225 1.5% नीचे रहा। अमेरिका में भी मार्केट खुलने से पहले होने वाली फ्यूचर ट्रेडिंग में नुमाया कमी। वॉल स्ट्रीट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में भी इजाफा। तेल 10% महंगा होकर $80 फी बैरल तक पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि बहरान जारी रहा तो तेल की आलमी मार्केट $100 फी बैरल तक पहुंच सकती है। 150 से ज्यादा तेल और माया कुदरती गैस के टैंकर्स आबनाए हुर्मस में मौजूद। सोने की कीमत दोबारा ऊपर जाने लगी। आलमी बाजार में सोने का भाव $87 के इजाफे से $5,365 फी औंस हो गया। ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया गया। ईरानी मिलिट्री कमांड मुकम्मल खत्म हो चुकी। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। अमेरिकी सदर का दावा। ट्रंप का कहना है कि ईरानी एहलकार हथियार डाल दें तो इस्तेस्ना मिल सकता है वरना मौत का सामना करें। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम 9 बहरी जहाज़ और बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया। अहदाफ के हुसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरानी हमलों में 3 अमरीकी फौजी हलाक हुए। इनका बदला लेंगे। अमरीका ईरानी शहरियों के साथ है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राजी हैं। इनके नए रहनुमा भी बात करना चाहते हैं। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद। ईरानी हुकूमत ने बातचीत से इनकार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का कहना है कि ईरान अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खुदसाख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वुस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। ईरानी आर्मी चीफ की भी सख्त जवाब की वार्निंग। जनरल अमीर खाज़मी का कहना था कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटे और ताकत से जवाब देते रहेंगे। ड्रोन फ़ज़ाई दिफाई और नेवी भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। ईरान का हमलों में 560 अमरीकी फ़ौजी मारने का दावा। फ़ौजी हुकाम का कहना है कि कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस पर मिसाइल हमले में 7 अफराद जख्मी। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह। बैतुल शम्स पर मिसाइल हमले में 2 फ़ौजियों समेत 11 इसराइली हलाक। 120 जख्मी हुए। दर्जनों इसराइली इमारतें भी बुरी तरह मुतासर। सेहूनी हुकूमत ने इमरजेंसी में 12 मार्च तक तौसीक़ कर दी। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को हदफ बनाया जो खलीजी फ़ार्स और आबनाए हुर्मस में जल रही हैं। अबू धाबी में साहिल के करीब इसराइली रिहायशों की इमारत पर हमले में 2 अफराद जख्मी। बहरीन के हुकाम का कहना है कि इस ईरानी हमले में एक एशियाई शहरी हलाक हुआ। कुवैत में अमरीकी F-15 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज की जानिब से अमरीकी तैयारे को गिराने का दावा किया जा रहा है। ताहाल अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से तैयारा गिरने की तस्दीक नहीं की गई। तैयारे के पायलट ने पैराशूट से बरवक्त छलांग लगाकर जान बचाई। मकामी अफराद ने पायलट को हुकाम के हवाले कर दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फिर हमले। तेहरान पर मिसाइल हमलों में मजीद 20 शहरी शहीद। मुतादिद जख्मी हुए। अस्पताल और शहरी तनसीबात पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान में 1000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले जारी हैं। पासदारानी इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया।
RGC एयर स्पेस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया। सरहदी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर हमले में 43 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। तेहरान में भी अमरीकी और इसराइली हमले। तेहरान में सरकारी टीवी और रेडियो स्टेशन पर बमबारी, नशरियात मुतासर हुई। तेहरान पर बमबारी से हमारी जंगी सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हमें अपने मशरिक़ और मग़रिब में अमरीकी फ़ौज की गुज़श्ता 2 दहाइयों की नाकामियों का जायज़ा लेने का मौका मिला है। हमने इनसे हासिल होने वाले असबाब को अपनी हिकमत अमली में शामिल कर लिया। मुज़ाहिद दिफा की हिकमत अमली ये तय करने की सलाहियत देती है कि जंग कब और किस अंदाज में ख़त्म हुई। मुज़ाहिद दिफा में मयार के बजाय मिकदार पर जोर दिया जाता है। सस्ते और छोटे स्मार्ट हथियारों की दिफाई दीवार को तोड़ना दुश्मन के लिए नामुमकिन हद तक मुश्किल है। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह भी जंग में शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने के लिए मिसाइल और ड्रोन फायर। इजरायली शहर इफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। धमाकों से इजरायली बंकर्स में जा छुपे। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हमला ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले के इंतकाम के तौर पर किया गया। इसराइल लेबनानी मकबूजा इलाकों से निकल जाए। क़यादत हमेशा इस बात पर जोर देती आई है कि इसराइल हमलों के तसलसल और हमारे अवाम के कत्ल ने मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक दिया है। ईरानी हमले पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। UAE का ईरान में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। तेहरान से सफ़ीर को वापस बुला लिया। अमाराती हुकाम का कहना है कि ईरान के हमलों में 3 गैर मुल्की हलाक और 58 जख्मी हुए। पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शहरी जाम भाग होने वालों में शामिल। जख्मियों में एक पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के शहरी हैं। ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइल धागे और 152 तबाह कर दिए। 13 समुद्र में गिरे। ईरान की जानिब से दागे गए 2 क्रूज मिसाइल फ़ज़ा में मार गिराए गए। 541 ईरानी ड्रोन्स में से 500-600 को तबाह किया गया। दूसरी जानिब उर्दन में भी ईरानी सफ़ीर की तरफ मिसाइल हमलों पर एहतजाज। ईरान में अबूरी लीडरशिप काउंसिल का दूसरा इजलास। सदर मसूद पेज़ेश्कियान, अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी और अलामा अली रज़ा आराफी की शिरकत। मुल्क के मौजूदा बहरानी हालात और अबूरी इंतज़ाम की निगरानी पर बातचीत। नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किए जाने तक ये काउंसिल रहबर के फ़राइज़ अंजाम देगी। अमेरिका में 43% अवाम ईरान पर हमलों के मुखालिफ। ट्रंप की मकबूलियत में कमी आने लगी। एप्सोस सर्वे के मुताबिक अमेरिका में हर 4 में से सिर्फ एक शहरी ईरान पर हमलों का हामी। ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ भी 1% गिर गया। 27% अफराद ने अमेरिकी हमलों की हिमायत, 43% ने मुखालफत की, 29% यकीनी तौर पर कोई फैसला ना कर सके। 56% अमरीकियों ने कहा कि ट्रंप बैरूनी मुल्क अमरीकी फ़ौज के इस्तेमाल के लिए हद से ज़्यादा तैयार रहते हैं। 87% डेमोक्रेट्स और 60% आज़ाद वोटर्स और 23% रिपब्लिकन्स ने इसी मौक़िफ़ की तारीफ़ की। 55% रिपब्लिकन्स ईरान पर हमलों के हामी। 13% ने मुखालफत की। 44% आज़ाद वोटर्स का कहना है कि अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़ी तो जंग की हिमायत नहीं करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। UAE से इनखला के लिए रियाज नया ट्रांजिट हब बन गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक दुबई और अबू धाबी से अमीर ख़ानदान और आलमी एग्जीक्यूटिव रियाज मुंतकिल हो रहे हैं। वो रियाज पहुंचने के लिए हज़ारों डॉलर देने को तैयार हैं। रियाज से यूरोप जाने वाले निजी तैयारे का किराया $3.5 लाख तक पहुंच गया है। ओमान का रास्ता बंद होने के बाद रियाज वाहिद महफूज ऑप्शन करार दिया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात शुरू। मिशन की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में पेश रफ्त से आगाह किया गया। वफाकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदादुल्ला बुसाल और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद भी शरीक। वफ़द ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। FBR टैक्स महासिल में कमी की वजूहात बताएगा। माली साल के पहले छमाह में 329 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। जुलाई से फरवरी तक 429 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड। जुलाई तक फरवरी 385 अरब रुपए से ज़ायद रिफंड जारी किए गए। सालाना टैक्स हदफ 14,131 अरब कम होकर 13,979 अरब रुपए मुकर्रर किया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना 19 रुकनी कमेटी के कन्वीनर होंगे। वजारत पेट्रोलियम, बिजली, ख़जाना, गवर्नर, स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR भी हिस्सा होंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी। वजारत ख़जाना के मुताबिक कमेटी कीमतों के तयन के तरीक़ाकार का तफसीली जायज़ा लेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और स्टॉक को मॉनिटर करेगी। कीमतों और दस्तियाबी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। कीमतों में रद्दबदल के असरात पर मुख्तसर और दरमियानी मुद्दती तजावीज़ देगी। बहरान जारी रहने की सूरत में माली असरात का तजिया भी जिम्मेदारियों में शामिल। ज़रूरत पड़े पर अरकान की तादाद बढ़ाई जाएगी। कमेटी रोज़ाना बुनियाद पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी।